बिल्कुल। श्रवण जी, इतना बड़ा हादसा हो जाए और किसी की अकाउंटेबिलिटी तय ना हो और एक हाई लेवल कमेटी बना दी जाए, वो भी चुनाव के ठीक पहले। मतलब किसी और राज्य में ये होता तो वहां पे इस वक्त क्या रिएक्शन हो रहा होता, सरकार का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, मैं सोच सकता हूं। लेकिन इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि असेंबली चुनाव में इसका कोई असर होने वाला नहीं है। आशुतोष जी, जी, ये जो देश है ये भी, उसका प्रबंधन भी एक कंपनी कर रही है मच्छू ब्रिज ब्रिज की तरह। भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका प्रबंधन भी, कि सरकार कर रही है, और वो भी किसी दिन इसी तरह ध्वस्त हो सकता है। इस दुर्घटना के किसी भी दोषी को कोई सजा कभी मिलेगी नहीं, आप ये मान के चलें। लखीमपुर खीरी कांड के में जिस व्यक्ति को दोषी बताया जा रहा है, बताया गया है, जिसकी जिसका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, जिसका संरक्षण बताया जा रहा है, वो मंत्री के रूप में मोदी जी के कैबिनेट में आज भी मौजूद है। ये हादसा, आपने कहा कि ये जगदीश मेहता ने जो कहा कि वो सब छुपाया गया, मोदी जी से सब ढक दिया गया, रंग रोगन कर दिया गया। मोदी जी को पहले क्षण से पता था क्या हुआ है, और उनको पूरे अस्पताल की भी स्थिति पता थी और ब्रिज की भी स्थिति पता थी। मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो आके देखेंगे और तब उनको पता चलेगा कि क्या हुआ है। उनको हादसे के बारे में पूरी जानकारी थी और एक एक मिनट की जानकारी थी, और वो ऐसा नहीं है कि वो सलामी ले रहे थे, जैसा धीमन भाई ने कहा, वो जानबूझ करके 48 घंटा देर पहुंचे। वो जानते थे कि उनके जाने से स्थिति बिगड़ सकती है, राहत कार्य में परेशानी आ सकती है, लोगों का गुस्सा हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती है। वो जब मामला पूरा शांत हो गया तब गए। तो आपके दो सवाल हैं आशुतोष जी, एक तो ये कि जी, क्या किसी को सजा मिलेगी? कोई सजा नहीं मिलेगी। वो जो जिन सज्जन का आपने नाम लिया, कंपनी के मालिक जो आपने फरार बताए हैं, वो बहुत ही बड़े लोगों के दोस्त हैं, और अभी सोशल मीडिया पर उनके और बड़े लोगों के फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें उनके कंधे पर हाथ है बड़े लोगों का। उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार अभी पटेल कम्युनिटी की सांस पर, ऑक्सीजन पर जिंदा है। और चुनाव के टाइम पर एक ऐसे घराने को जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है उस पूरे क्षेत्र में, इकोनॉमिकली भी है और डोनेशन के लिहाज से भी है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। और जो कमेटी है उसकी कोई कोई मतलब मैं नहीं मानता कि उसका कोई औचित्य इस मानने में है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके बारे में विस्तार से जांच होनी चाहिए उसके सभी पहलुओं पर, और उसमें से जो लर्निंग्स हैं, जो शिक्षा है, जो उसमें फाइंडिंग्स हैं, उसको तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये उनकी दो बातें हैं प्रधानमंत्री जी, ने जो कहा। आपको भी पता है जो कमेटी बनी है 5 लोगों की, उसमें कौन लोग हैं, क्या जांच करेंगे, और आपको भी पता है कि उसकी क्या लर्निंग्स होंगी जिसको कि पूरी जगह इम्प्लीमेंट किया जाना है। आपका दूसरा सवाल है कि क्या इसका विधानसभा चुनाव पर असर होगा। आप इसको टाइमिंग कह सकते हैं आशुतोष जी, कि देश के एक बड़े अखबार द हिंदू में आज
गुजरात को लेकर सीएसडीएस का एक बहुत बड़ा सर्वे छपा है। जी। उस सर्वे में यह कहा गया है कि पिछले 5 सालों के गुजरात सरकार के कामकाज के बारे में बताया गया है और यह कहा गया है कि गुजरात में 2/3 लोग सरकार के काम से या तो पूरी तरह संतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं। और ये जो लोग हैं 2/3 पूरे या लगभग संतुष्ट हैं, समवॉट सेटिस्फाइड ऐसा कहा है। और ये 2017 के मुकाबले 11% लोगों की इनमें वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। आप इस पूरे सर्वे को, जो प्रधानमंत्री की मोरबी यात्रा के दिन हिंदू अखबार में प्रकाशित हुआ है और सीएसडीएस ने उसको किया है और जारी हुआ है, उसको समझिए कि क्या 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 हो क्या रहा है। हम सीएसडीएस के सर्वे पर उंगली नहीं उठाना चाहते, उसके फाइंडिंग्स पर नहीं। हम ये बताना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जी, वो पूरी तरह संतुष्ट हैं गुजरात सरकार के कामकाज से। अब आप इसके मतलब निकाल सकते हैं कि क्या ये मोरबी की घटना का कोई असर होगा क्या। कोविड के कारण जिस तरह की डेथ्स हुई हैं वहां गुजरात में, और राजकोट की फर्म से जिस तरह के वेंटिलेटर्स के नाम पर उपकरण खरीदे गए, गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी 163 पन्नों की प्रतिक्रिया में, जांच में जो कहा गुजरात अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बारे में, नागरिकों को जो कष्ट हुए दवाओं के, ऑक्सीजन के, इलाज के, जी, ये उसके बाद है सीएसडीएस की रिपोर्ट कि इतनी तकलीफों के बाद उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री मोरबी में है और घटना को 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, घटना के पुल खुलने के 5 दिन बाद की घटना है। घटना तो अभी 48 घंटे पहले हुई है। ये रिपोर्ट जारी होती है जिसमें बताया, तो आप इससे मतलब निकाल सकते हैं जी कि चुनाव कितने महत्वपूर्ण है गुजरात के, और कितनी ताकतें लगी हुई हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री देर से गए या जल्दी गए, प्रधानमंत्री के जाने नहीं जाने का कोई मतलब नहीं है वहां। प्रधानमंत्री का जाना वहां, जैसे कहते हैं ना कि गोद भराई के लिए गए थे, मुंह दिखाई के लिए गए थे जी, कि नहीं जाते तो थोड़ा खराब होता। तो प्रधानमंत्री को सब पता है गुजरात में क्या चल रहा है। पिछले 2016 के बाद से ये तीसरे मुख्यमंत्री वहां काम कर रहे हैं। 2014 के बाद से पिछले 8.5 सालों में तीसरे मुख्यमंत्री हैं, और इनको एक ही साल हुआ है। तो पूरा का पूरा शासन जो चल रहा है दिल्ली से चल रहा है। पूरा मंत्रिमंडल, जैसे रूपाणी ने कहा था इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में कि मुझे तो एक रात पहले ही बताया गया है कि आपको छोड़ना, और मैंने छोड़ दिया। तो ये आप दोनों चीजें जो आपने दोनों सवाल पूछे, उनके आप उत्तर जो मैंने कहा उसमें तलाश कर सकते हैं कि कुछ होगा कि नहीं, और विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।